मॉर्निंग नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी आप सभी लोगों का स्वागत है रीजनिंग के सेशन में। साउंड ठीक है, वीडियो परफेक्ट, ठीक है, ठीक सभी को। इनइक्वालिटी हमने किया था, आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपको बताया था अपोजिट फेसिंग के केस में नो रिलेशन होता है, नो रिलेशन में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होती हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर वगैरह के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आगे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहां तक कर लिया था हमने, इसमें लास्ट क्वेश्चन कहां तक कर लिया था बेटा हमने। इसकी प्रैक्टिस के लिए फास्ट दूंगा, डाल नहीं दी मैंने। आप पहले प्रैक्टिस करने लग जाते हो, चीजों को करने लगते हो, इंटरप्रेट करते हो चीजों को, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल डाल दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये कितने नंबर तक क्लियर करने के लिए सवाल में करा कुछ जाना है, कोई आइडिया मेरे बच्चों कहां तक करा था मैंने आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, 12 तक, 12 तो ये हो गया था 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा। एचएमडीपी के में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। कुलदीप फ्रॉम नेवी, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को नेवी और आर्मी एयरफोर्स में रहते हुए जो तैयारी करते हैं उनके लिए डबल मेहनत है, ड्यूटी करते हैं वो लोग, और ड्यूटी के साथ साथ बेटा मेहनत भी करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि 15 साल बाद स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेंगे, उसके बाद किसी और गवर्नमेंट जॉब में जाना है। बताओ मेरे बच्चों, बताओ बताओ मुझे इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताइएगा। कर दो बच्चे, गलत बताना बेटा, गलत। एच और डी, एक्स से डी बंद है। आप जानते हैं भाई कि एक्स से डी बन पड़ा है, तो एक्स से डी बन पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही है। लेकिन आपको बताना ये सही है। जेड से एच खुला हुआ है, जेड से एच खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये भी। पी से एम बंद है, पी से एम खुला है, तो पी से एम खुला है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। जेड से के बंद है, जेड से के बंद है, खुला है, जेड से के जाना किसे जेड से के खुला है, तो ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो सही उत्तर आपने दिया डी। अगला सवाल किस एमबीएस का है? तो आजकल एग्जाम में यार बैंकिंग वाला लेवल भी कराऊंगा, जो बैंकिंग वाला लेवल है वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, थोड़ा सा सब रखेंगे, सारे के सारे लेवल आपको करा देंगे, चिंतित होने की जरूरत नहीं, धुआं उठा देंगे, धुआंधार तरीके से। हो गया बच्चों, कर दो। अगला सवाल, ब्राइटनेस ज्यादा थोड़ी कम कीजिए, भी करता हूं बेटा, अभी टेक्निकल वाला बंदा जाएगा, अभी कर देगा। अभी करता हूं बेटा। एसओसी, एसएससी खुला हुआ है, एसएससी खुला हुआ है, ये सही है। एसएससी यू बंद है, तो एसएससी खुला हुआ है, सी और यू बराबर है बेटा, सी की जगह मैं लिख लूंगा, सी और यू बराबर है, सी की जगह यू, तो एसएससी खुला हुआ है, तो यू खुला हुआ है, सही है। सी से आर खुला हुआ है, सी और यू बराबर है, तो यू की जगह सी लिख लूं, तो सी से आर बंद रहा है, सी से आर बंद है, यहां की तरफ बंद है, यहां की तरफ खोल रखा है, गलत है, ये सही है। जी से डी खुला हुआ है, जी से बी खुला हुआ है, बी और डी बराबर है, बी और डी बराबर है, तो जी से बी खुला हुआ है, बी और डी बराबर, तो जी से डी खुला हुआ है। बराबर वाला कभी कर सकते हो, बराबर वाला कभी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15 इसका आपको दिखाई दे रहा है, इजी है, बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बेटा, ब्राइटनेस कम कोई ना बहन। चलो बताओ, कर दिया ब्राइटनेस एडजस्ट कर दी है, अब ठीक लग रहा होगा आपको, ठीक है, ब्राइटनेस एडजस्ट कर दी है। नेक्स्ट अगला है, मैं YouTube पे बाद में अपलोड कर देंगे, YouTube पे लाइव नहीं है। अगले सवाल को तो कोई जबरदस्त केस होता है बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सिस्टम से करेंगे चीजों को सॉल्व। क्या बच्चे बता दो बेटा, सही उत्तर क्या है? देखो, आपसे पूछा कौन सा व्यंजक सही है। जी और डी बराबर है, जी से डी बंद है, ये बराबर बता रहा है, गलत है। के से एच खुला हुआ है, के से बी खुला है, बी और एच बराबर है, खुला हुआ है। देखो भाई साहब, के से बी खुला है, बी और एच बराबर है, तो के से एच खुला है, के से एच खुला है, सही है। बी से डी बंद है, बी से डी बंद है, तो बेटा बी और एच तो बराबर है, तो यहां बी कर दो, यहां बी से डी खुला हुआ है। जब बी और एच बराबर है तो इसकी जगह मान लो बी से डी खुला हुआ है। जी से एम खुला हुआ है, एम और डी बराबर है, एम और डी बराबर है, तो यहां लिख लो यहां जी से एम बंद है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपको दिया था, बी बॉम्बे। बहुत बढ़िया बेटा, गजब गजब गजब। अगला सवाल किस एमटीएस का, प्रैक्टिस करिए क्लास में, क्लास में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, यही तो मैं देता हूं, क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो, सिंपल सी बात है, जी और क्यू, जी से क्यू बन पड़ा है, जी से क्यू बन पड़ा है, तो जी से ई बन पड़ा है, ई से क्यू बन पड़ा है, तो ये सही है, अपन को बताना है। जी से क्यू बन है, तो जी से क्यू जाएगा, जी से ई और ई से क्यू, जी से ई बन, ई से क्यू बन, सेम बन है। एफ से आर खुला हुआ है, तो एफ से आर बंद है, ये बंद है, एक निशान, इसकी कोई महत्व नहीं है। एन से ई बंद है, तो एन से ई बंद है, ये सही है। एफ से क्यू बंद है, और यहाँ पे एफ से क्यू बंद है, ये बेटा भी सही है, एफ से क्यू बंद है, ये एफ से क्यू बंद है, तो गलत बताना है तो बी बॉम्बे, अपन को गलत बताना है तो बी बॉम्बे। आगे समझ में सभी को। अगला सवाल है एसएससी सीपीओ का, कौन सा कर सकते हैं, ऑप्शन आपको बाद में दिखाई दे रहे हैं। एसएससी सीपीओ का सवाल बेटा, जो कि आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मुझे खुशी है, सबके सबके गजब आंसर आ रहे हैं, बढ़िया अच्छे से कर पा रहे हैं।
इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट सीख गए आप लोग। करो बबुआ सॉल्व। हाँ चलिए भाई आओ देखते हैं। टी से डब्ल्यू बंद है और डबल है तो टी से डब्ल्यू खुला है, सॉरी टी से डब्ल्यू खुला है और डबल है तो टी से डब्ल्यू खुला है और डबल है। आपकी मर्जी, जैसे चेक करो। जैसे लगो डब्ल्यू से टी बंद है और डबल है तो डब्ल्यू से टी बंद है और डबल है। अगर कोई कहे कि टी से डब्ल्यू खुला है और डबल है तो टी से डब्ल्यू खुला है और डबल है। या खुला डब्ल्यू की तरफ खुला, इसका कोई रोल नहीं है। तो पहले वाला एकदम सही। सी से एम बंद है और डबल है। सी और एम के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। तीन में से कोई एक बात आ जाएगी, अधूरा निष्कर्ष आ जाएगा, दो बात आ जाएगी, वो गलत होगा। तो जब बहुत कह दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा। आपने अपोजिट फेसिंग वाली चीज को शायद ध्यान से नहीं पढ़ा। फिर आप लोगों ने अपोजिट फेसिंग वाली चीज पर ध्यान से नहीं पढ़ा। मैंने इतना झक मार के पढ़ाया आपको, और अपोजिट फेसिंग वाली चीज को आपने ध्यान दिया। बताओ फिर पता क्या हुआ बेटा अपोजिट फेसिंग वाला बताने का? क्या नहीं लग रहा था आपको अपोजिट फेसिंग? इतना सिंपल बेटा। अब चलो मुझे आगे चलने की इजाजत है भाई। बता दो भाई, हाँ ना जवाब दो, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे हम तो। ओके वेरी गुड। ओके आगे समझ में। आगे चलते हैं, नॉट इक्वल टू का केस पढ़ते हैं। आगे जो हम केस पढ़ते हैं वो नॉट इक्वल टू का है। नॉट इक्वल टू का एक विशेष केस है, उसको जरा मैं आपको बताऊं। मैंने क्वेश्चन जितने भी रिसेंटली आए मैंने सारे करा दिए आपको। हम और लेवल करेंगे तो दूसरा लेवल पूछ रहा है, लेवल थोड़ी बताइए सवालों का। दो लेवल पूछ रहा है, हम दोबारा लेवल करने वाले हैं। चलो कोई नहीं, एक बार नॉट इक्वल टू का केस देख ले बेटा कि क्या होता है। मैंने कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखी है। अच्छा चलो ये दो सवाल कर दो। पहले ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर दो। पहले आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर दो, इसमें ढूंढना बना दो। सर सीएचएसएल का जो क्वेश्चन नंबर 3 का आया था, कौन सा बेटा? क्या डाउट रहेगा? अभी देखते हैं कौन डाउट रहेगा। तो सीएचएसएल का क्वेश्चन नंबर 3 का आया था। स्टेनो 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 सीजीएल मेंस सीएचएसएल मेंस। तो बराबर मैंने बताया बेटा इसमें, जैसे यहाँ एच और एफ है तो एच और एफ तो बेटा बराबर हो ही नहीं सकता। एच इज इक्वल टू एफ और एच इज लेस देन एफ, ये बनेगा। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो इधर अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। जे से जी बन पड़ा है, जे से जी बन पड़ा है। हमने तो इसकी बात की थी बेटा, एकदम रिपोर्ट है। चलिए ये दोनों सवाल शायद मैंने करवा दिए बेटा आपको। ये दोनों सवाल करवा दिए थे ना, ये दोनों हो चुके थे सवाल, याद आ गया मुझे। सवाल मैंने आपको करा दिए थे, अलग अलग पेज लगा के मैंने कराए थे, ट्रैवल करना सिखाया था। ये सवाल हो चुके हैं। जैसे देखो बेटा पी से बी खुला हुआ है, ये सवाल मैंने आपको कराया था। पी से बी खुला हुआ है तो पी से आर खुला हुआ है, आर से बी बन पड़ा है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर। पी से ए खुला हुआ है, पी से आर खुला हुआ है, आर से ए बन पड़ा है, तो ये गलत है। पी से एम खुला हुआ है तो पी से आर खुला हुआ है, आर से एम खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। करवा दिया बेटा, एक बार जवाब दो। मैक्सिमम जवाब देंगे तो आगे चलेंगे, नहीं तो इसी को करेंगे। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। सीपीयू टॉप पे डाल तो दिया बेटा मैंने आपको, धीरे धीरे डालेंगे उसको शॉर्ट्स के माध्यम से। नहीं हुआ, नहीं हुआ चलो करो। नहीं हुआ तो तैयार होने कोई दिक्कत नहीं, करो। आप लोगों के लिए सवाल है, होने चाहिए सवाल। हाँ फिर के लिए सवाल बनाए हम भैया जी, कैसे कह रहे नहीं हुआ। सर करवा दिया था, हो गया था। एक बार बता देता हूं बेटा, बस ये वाला बता देता हूं। फटाफट देखो, पी से ओ बंद पड़ा है, पी से ओ बंद पड़ा है, पी से आर खुला है, आर से ओ खुला है, यहां बंद कर। पी से ओ खुला हुआ है, सॉरी पी से ओ खुला हुआ है, पी से आर खुला हुआ है, आर से ओ खुला हुआ है, सही है। क्यू से एम खुला हुआ है, क्यू से आर खुला हुआ है, आर से एम खुला, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एन से बी बंद पड़ा है, एन से बी बंद पड़ा है, ये सही है। यू से बी खुला हुआ है, यू से आर बंद है, आर से बी बंद है, यहां पे खोल दिया। टी से बी खुला है और डबल है, टी से आर बंद है, आर से बी बंद है, खुला नहीं हो सकता, गलत हो गया। चलिए करा दिया मैंने, एक बार बता दो, एक बार बता दिया। छोड़ो भी होमवर्क में दोबारा अब रिलेशन। ये कुछ बात समझ में आई आपको? क्या ये बात मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है? देखिएगा ये वाली बात बताओ, ये तीनों बातें मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है? आ जाओ, ये जो तीनों बातें बच्चे मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है बताइएगा जल्दी बताओ भाई साहब। क्या लग रहा है साहब आपको? भाई ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये सही है तो ए इक्वल टू सी सही है। ए से छोटा बी, बी से छोटा सी तो ए से छोटा सी ये सही है। ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी तो ए से बड़ा सी, लेकिन ये गलत है बेटा। आप कह रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। आप कह रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू सी, इसके दो मतलब है कि या तो ए सी से बड़ा है या ए सी से छोटा है। लेकिन भाई साहब ये अधूरा है और अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। ये अधूरा है, अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। सुनो अब सुनो काम की बात, कमाल की बात, कमाल की बात सुनिए, मजा आएगा। गलत बेटा, ये गलत निष्कर्ष, अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। कैसे? नॉट इक्वल टू में अगर ये 10 साल का है और अगर ये 15 साल का है और अगर ये 10 साल का है तो क्या मैं कह सकता हूं ए इज इक्वल टू सी? अगर ये 10 साल का है, ये 5 साल का है, ये 15 साल का है तो क्या मैं कह सकता हूं ए से बड़ा है सी, ये छोटा सी से? ये 15 साल का है और ये 5 साल का है, दोनों बराबर नहीं है, और ये 10 साल का है, दोनों बराबर नहीं है, क्या मैं कह सकता हूं ए से छोटा सी? मापने के तीनों पैमाने तीनों नहीं पता, इसको क्या बोला जाता है बेटा? नो रिलेशन। नो रिलेशन की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होती है। नो रिलेशन की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होती है। नो रिलेशन की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होती है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, नो रिलेशन है। नो रिलेशन का मतलब है कि या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी के बराबर होगा या ए सी के छोटा होगा, दोनों मिलकर दोनों भाई बनाएंगे आई बराबर। सेम स्थिति, अपोजिट फेसिंग वाली। इसका अपोजिट फेसिंग का सेम बिहेवियर है, इसका एक अपोजिट फेसिंग का सेम बिहेवियर है, इसका अपोजिट फेसिंग का सेम बिहेवियर है। यहां पे सी बेटा सी। अब ये बताओ बेटा, ये सी बच्चे ठीक है। तो अब आपको अगला दिखाई दिया, तो यहां पे एक सिंपल सी बात है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी के छोटा होगा या ए सी के बराबर होगा, ये अधूरा है। अधूरा निष्कर्ष क्या होता है बेटा? गलत। इसने तीनों बातें बताई नहीं, इसने तीनों बातें बताई नहीं, तीन में से कोई दो बात बताई, अधूरा निष्कर्ष तो वैसे गलत है।
कहां पे निशान लगा दिया मैंने यहां, अच्छा यहां पे लिखा था मैंने ये निशान ए इज ग्रेटर देन सी। थैंक यू बेटा बताने के लिए, थैंक यू बेटा बताने के लिए। तीनों की तीनों बातें होनी चाहिए, बोला सही मैंने लिखा। ए बी और सी, यहां ए और सी के बीच में नो रिलेशन, नो रिलेशन की स्थिति में ए सी से बड़ा होगा, ए सी से छोटा होगा, ए सी के बराबर होगा, बराबर दिया नहीं तो गलत है। अब ये बताओ लास्ट वाला गजब का है, लास्ट वाला गजब का है, तीनों बातें कह दी। क्या लास्ट वाले ने तीनों बातें कह दी बेटा? हां, मैं जवाब दूं। क्या लास्ट वाले ने तीनों की तीनों बातें कह दी या नहीं कह दी? बताओ बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लास्ट वाले ने आपको तीनों बातें कह दी हैं? हां, मैं जवाब दो। क्या लास्ट वाले ने आपको तीनों बातें कह दी? हो गया? ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसके दो मतलब हैं, या तो ए सी से बड़ा होगा, या ए सी से छोटा होगा, या ए सी के बराबर होगा। तीनों बातें आ गई बेटा, तीनों बातें आ गई। ये कह रहा है कि ए और सी, तो तीनों बातें मिलकर आइदर और बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तीनों मिलकर आइदर और बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तीनों बातें मिलकर आइदर और बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आइदर और। भैया देखो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी। या तो ए सी से बड़ा होगा, या ए सी से छोटा होगा, या ए सी के बराबर होगा। भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी के मतलब आपने, ए इज नॉट इक्वल टू बी के मतलब आपको या तो ए बी से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर उसने दे दिया, तो बनाएगा बेटा। भैया समझ में आया? नॉट इक्वल टू का केस। अब ये देखो बेटा, यहां ए और सी के बीच में देखो, यहां भी इसके दो मतलब है, एक मतलब तो बेटा ये है और ये इक्वल टू सी है। अगर ऊपर वाला ले रिजल्ट ऊपर वाला निशान ले तो ये तो आंसर दे देगा कि ए इज ग्रेटर देन सी। लेकिन नीचे वाला ले, यहां पे देखो ना, इसके दो मतलब एक ग्रेटर देन एक लेस देन, लेकिन नीचे वाला निशान लेता हूं, नीचे वाला और ऊपर वाला निशान रखता हूं तो इसका नो रिलेशन आ गया। यानी ये भी नो रिलेशन है, नो रिलेशन का मतलब ए सी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। ये भी नो रिलेशन है, नो रिलेशन का मतलब ए सी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। ये भी नो रिलेशन है, नो रिलेशन का मतलब ए सी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। ये भी नो रिलेशन है, नो रिलेशन का मतलब ए सी से बड़ा छोटा बराबर, ऐसी बात ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू का निशान नॉट इक्वल टू के साथ आ जाए, एक बार आ जाए 50 बार। नॉट इक्वल टू का निशान ग्रेटर देन के साथ, नॉट इक्वल टू का निशान लेस देन के साथ, नॉट इक्वल टू का निशान ग्रेटर देन के साथ, नॉट इक्वल टू का निशान लेस देन, हमेशा आंसर में नो रिलेशन देगा, हमेशा आंसर में नो रिलेशन देगा। नॉट इक्वल टू का दो मतलब बेटा, ए इज नॉट इक्वल टू सी, इसके दो मतलब है, या तो ए सी से छोटा या ए सी से बड़ा। और अगर मैं ये लिखूं ए इज इक्वल टू सी तो तीनों बातों को पूरा किया इसने। नॉट इक्वल टू का निशान किसी भी देखो, नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, आठ नंबर का नो रिलेशन ए और सी के बीच में नो रिलेशन ए सी से बड़ा छोटा बराबर। ये नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, नो रिलेशन ए सी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होगी। ये नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, नो रिलेशन ए सी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होगी। नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, ए सी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होगी, तो आंसर होगा। तो नॉट इक्वल टू का निशान बेटा नॉट इक्वल टू के साथ आ जाए, नॉट इक्वल टू का ग्रेटर देन के साथ, नॉट इक्वल टू का लेस देन के साथ, नॉट इक्वल टू का ग्रेटर देन के साथ, नॉट इक्वल टू का लेस देन के साथ, नो रिलेशन ही पैदा करेगा। आपको आंसर आएगा, इधर बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, तीनों में से कोई दो बात आ गई गलत, तीनों में से कोई एक बात आ गई गलत, तीनों की तीनों जैसे सवाल को समझिएगा। दोबारा उठा दूंगा सवाल में जिनको नहीं समझ में नहीं समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये ए और जी की बात कर रहा है, ए और जी की अगर यहां बात कर रहा है तो स्टेटमेंट में दोबारा लिखता हूं, स्टेटमेंट में यहां पे जो गड़बड़ हो गई है, डी और जी है यहां पे डी इज नॉट इक्वल टू जी, तो कुछ सब्ट्रैक्शन है। तो मेरे भाई यहां पे है डी और डी इज नॉट इक्वल टू ई। अब नॉट इक्वल टू का केस हो गया, तो ध्यान से देखिए जिनको नहीं समझ में। अब नो रिलेशन मतलब तीनों बातें क्लास में बड़ा छोटा बड़ा तीनों आंसर देखो। ए और जी के बीच में आप देख रहे हैं, ए और जी के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, ए और जी के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान इन निशानों के साथ आ गया, इसका कोई नहीं है। नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया तो नो रिलेशन की स्थिति में ए जी से बड़ा होगा, ए जी से बराबर होगा, ए जी से छोटा होगा, दोनों मिलकर आइदर बनाएंगे, दोनों मिलकर आइदर बनाएंगे, तो दोनों मिलकर बनाया वो आइदर बनाया, ठीक है बेटा। उसके बाद बी और जी के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, वो चाहे जिस मर्जी के साथ आए वो नो रिलेशन को पैदा करेगा। नो रिलेशन की स्थिति में बी जी से बड़ा होगा, बी जी से छोटा बता दिया, दो बार बता दिया, छोटा बता नहीं बेटा, तो गया अधूरा है। बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए, तीन में से दो बताएंगे अधूरा हो जाएगा। फिर समझो सी और ई के बीच में तो इतना सा रिलेशन है, सी और ई के बीच में तो इतना सा रिलेशन है, तो इसका तो कोई नहीं बचेगा। इसको मैं भूल जाऊं तो सी और ई के बीच में यही रिलेशन आया भाई, इक्वल टू का कोई होता नहीं, तो सी और ई के बीच में यही बचा। इसका मतलब या तो सी ई से बड़ा होगा या सी ई से छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता ना, या तो सी ई से बड़ा होगा या सी ई से छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? आइदर और। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चे? आइदर और। मैं स्टेटमेंट को दोबारा लिखता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारे पास, हम स्टेटमेंट को दोबारा लिख देते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा? तो स्टेटमेंट है ए बी सी, सी इज नॉट इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू डी, डी इज नॉट इक्वल टू ई, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ और ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब मैंने कहा कि सी और ई को कंपेयर करना, ये रहा बेटा सी और ई, तो मैंने इसको साइड में लिख दिया, सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई। अब इक्वल टू का बेचारे का कोई यूज नहीं है, तो बचा यही सी और ई के बीच में रिलेशन। लेकिन सी और ई के बीच में या तो सी ई से बड़ा होगा या सी ई से छोटा होगा, या तो सी ई से बड़ा है, ये रहा या तो सी ई से बड़ा है, ये रहा या तो सी ई से छोटा है, दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे तो आइदर और बन गया। सी और ई कोई ध्यान रखता हूं, मैं इसको इक्वल टू का यूज नहीं बचा, यही तो सी, ये दोनों बातें। अब डी और जी बेटा, डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, नो रिलेशन। बेटा मैंने आपको क्या बताया, नॉट इक्वल टू का निशान चाहे नॉट इक्वल टू के साथ आ जाए, चाहे ग्रेटर देन के साथ आ जाए, चाहे लेस देन के साथ आ जाए, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, चाहे लेस देन इक्वल टू के साथ, वो नो रिलेशन की स्थिति पैदा करेगा। ऐसी स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा? बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। अब यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसका कोई यूज नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू सी। भाई इसका कोई यूज नहीं बचेगा, तो हम क्या कहेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब है या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा, तो नॉट इक्वल टू का निशान अगर इक्वल टू के साथ आ जाए तो रिजल्ट में नॉट इक्वल टू देता है। क्या इसका कोई नहीं है? जो बचेगा वही देता है, जो बचेगा वही देता है। अगले बार ये बेटा डी और जी के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, तो डी जी से बड़ा होगा, डी जी से छोटा होगा, डी जी के बराबर होगा, दोनों मिलकर ये बनाएंगे आइदर और। तीनों बातें आ गई तो तीनों बातें आते ही आइदर और, तीन में से कोई दो बात आ जाती है, दो बात आई, बी जी से बड़ा है, बी जी से बड़ा है, बराबर है, छोटा पता नहीं अधूरा है, अधूरे की वजह से क्या होगा? ये गलत हो गया। अब डी और एफ के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, नो रिलेशन, तीनों बातें होंगी। अपोजिट फेसिंग जैसे यहाँ अपोजिट फेसिंग जैसे भी हो गया है, डी और एफ के बीच में अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर, तो डी एफ से केवल छोटा बताया और बताया नहीं तो गलत है। बी और जी के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ आ गया, बड़ा छोटा बराबर, तीनों में से कोई दो बात होंगी तो गलत है। फिर समझो अभी जिनको नहीं समझ में, फिर समझाऊंगा, फिर समझिए बेटा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सही, बिल्कुल सही दिख रहा है, सामने चल रही क्लास कैसे बात कर रहे हो? मेरे सामने चल रही क्लास, तो देखो बेटा टी और डी, टी से भी जब मैं जाऊंगा तो खुला है नॉट इक्वल टू इसके साथ आ गया, नॉट इक्वल टू इसके साथ आ गया, नॉट इक्वल टू इसके साथ आ गया। बेटा नॉट इक्वल टू का निशान नॉट इक्वल टू के साथ आ जाए, नॉट इक्वल टू का निशान ग्रेटर देन के साथ, नॉट इक्वल टू का निशान लेस देन के साथ, नॉट इक्वल टू का निशान ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, नॉट इक्वल टू का निशान लेस देन। एक बार आई चाहे अनेक बार आई, आइदर और बनाता है। एक बार आई अनेक बार आई, आइदर मतलब नो रिलेशन बनाता है। नो रिलेशन का मतलब आइदर, यानी तीनों ही बातें आपको देनी है, ये बनाता है नो रिलेशन। नो रिलेशन का उत्तर आइदर में दिया जाता है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। मेरे भाई इसका उत्तर आप दो। जैसे एक बात बताओ, पी और डी के बीच में, पी और डी के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान के साथ खत्म, नो रिलेशन, नॉट इक्वल टू के साथ नो रिलेशन, चाहे एक बार आई या अनेक बार आई, यानी इनके बीच में जैसे अपोजिट फेसिंग होती है, अपोजिट फेसिंग का बिहेवियर समझ लो, अपोजिट फेसिंग का बिहेवियर समझ लो। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में क्या होगा? बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें सेम ही होगा, पी और डी के बीच में ऐसी ऐसी अपोजिट फेसिंग नॉट इक्वल टू है, तो नो रिलेशन बड़ा छोटा बराबर, पी से बड़ा होगा, पी से छोटा होगा, पी के बराबर होगा, तीनों मिलकर बोलेंगे आइदर और। अब आगे आपको बताएंगे, आगे नहीं बता रहा, आगे जो बताएंगे हमारे बच्चे को बताएंगे, देखता हूं कौन सा बताएगा, आगे चलते हैं, शाबाश। आगे आपको बताइए।
गया। अगला सवाल, आर और टी की जब हम बात करते हैं, देखो आर और टी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आर और टी क्या होता है, आर और टी के बीच में नॉट इक्वल टू निशान इसके साथ, नॉट इक्वल टू निशान इसके साथ आएगा, नो रिलेशन कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, मतलब बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। ठीक है, तो बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, इसने केवल आर को छोटा बताया, बराबर बताया, बड़ा बताया, नहीं, गलत है। एस और वी इसके दो मतलब है। अब एस और वी को देखो, एस और वी के बीच में ये निशान इसके साथ आएगा तो नो रिलेशन, बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, इसने दो बातें बताई, इसका मतलब या तो एस वी से बड़ा है या एस वी से छोटा है। इसने दो बातें बताई, तीन बातें कहां बताई, जब तक तीनों बातें नहीं आएगी आइडल के माध्यम से उत्तर नहीं देंगे। तीन में से दो बातें गलत है, तीन में से ये बात है तो वो गलत होगा। पी और एस, पी और एस के बीच में ये निशान इसके साथ आ गया, अगर ये निशान इसके साथ आ गया तो आइडल और नो रिलेशन, नो रिलेशन की स्थिति में पी एस से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, तीन में से दो बातें बताई, पी एस से बड़ा नहीं छोटा, इसके दो मतलब पी एस से बड़ा नहीं छोटा नहीं तो गलत हो गया। उसके बाद टी और वी के बीच में ऑपोजिट फेसिंग, नो रिलेशन, बड़ा छोटा बराबर सेम बात बेटा, जैसे इनका ऑपोजिट फेसिंग का बिहेवियर वैसे नॉट इनका ऑपोजिट बिहेवियर, टी वी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, तीन में से दो बातें जाएंगे गलत हो जाएगा। अब है क्यू और वी, अब है क्यू और वी, क्यू और वी के केस में ये बीच में फंसे हुए हैं, ऑपोजिट फेसिंग में फंसा हुआ है, नो रिलेशन, नो रिलेशन की स्थिति में क्यू वी से छोटा होगा, क्यू वी से बराबर होगा, क्यू वी से बड़ा होगा, तीनों मिलकर बनाएंगे भाई साहब आइदर और। अब बताओ बेटा कितनों को क्लियर हो गया, हाथ उठा दो, शाबाश बेटा। फिर किसी ने कहा कि 3 और 10 में आइडल और बनेगा, यहां पे ध्यान दो बेटा, एक बहुत गजब की बात बताई, एक बच्चे ने 3 और 10 में आइडल और बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा, 100% बनेगा, 110% बनेगा। यहां 3 और 10 में आइडल और बनेगा, ये देखो बेटा 3 और 10 में दूर लिखा है, 3 और 10 में आइडल कैसे बन गया भाई, बी और जी। आप ये देखिए बी और जी के बीच में ये निशान इसके साथ फंसा हुआ है, तो बी जी से बड़ा है, बी जी के बराबर है, बी जी के छोटा है, तो नंबर 3 और नंबर 10 में आइडल और बनेगा, आंख खोल के देखो बनेगा या नहीं बनेगा। नंबर 3 और नंबर 10 में आइडल और बनेगा, आंख खोल के देखो क्लियर है या नहीं है। नंबर 3 और नंबर 10 ने सारी बातें पूरी कर दी, नंबर 3 और नंबर 10 ने सारी की सारी बातें पूरी कर दी, कोई बड़ा इनके बीच में नहीं रहा। किसी ने कहा सर 7 और 8 बता दो, फिर देखो भाई क्यू और वी के बीच में ये निशान इसके साथ ऑपोजिट फेसिंग की स्थिति में क्यू वी से बड़ा होगा, क्यू वी से छोटा होगा, क्यू वी के बराबर, ऑपोजिट फेसिंग मान लो या बेटा इसकी वजह से मान लो क्यू और वी के बीच में ऑपोजिट फेसिंग है और ये भी फंसा हुआ है, इनकी वजह से नो रिलेशन बनेगा, ऑपोजिट नो रिलेशन का कोई संबंध नहीं, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है कि मारने के तीन पैमाने तीनों में से कोई सा फैसला 5 और 6 में डाउट है, देखो 5 और 6 इधर वाले 5 और 6 में, ये देखो बेटा इधर वाले 5 और 6 में मैंने सी और ई को निकाला, ये निकाल के मैंने यहां रख दिया, इसका कोई नहीं है तो सी और ई के बीच में यही निशान बचा। इस निशान के दो मतलब है, या तो सी से बड़ा होगा या सी से छोटा होगा, दोनों बातें से बोल दी कि सी से बड़ा है सी से छोटा है, दोनों बातों से यहां आइडल और बनेगा, दोनों बातों से यहां आइडल और बनेगा। कुछ और क्वेश्चन का बिल्कुल करते हैं, धुआं तब तक नहीं करेंगे, तब तक थोड़ी छोड़ता हूं, आपको पता है कि जब से क्लियर नहीं करेंगे चीजों को तो फायदा क्या होगा। तो भाई एकदम से धुआंधार, इस क्वेश्चन पर जाने से पहले एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ए बी सी डी ई, फटाफट से मुझे बताओ ए ई, दूसरा है ए इज ग्रेटर देन ई, पहले का जो लिखा फिर गलत करेंगे। बढ़िया सवाल बना दिया आपके लिए, चलो साथ साथ बना देते हैं बेटा, ठीक है साथ साथ बना देते हैं, बढ़िया सवाल। फिर आपके कमेंट्स लगाऊंगा स्क्रीन पे, फिर आपको दिखाऊंगा कि कितनों का सही आ गया था, कि कितने जने ऐसे हैं जिन्होंने ये सही किया था। बिल्कुल बताइए, आपको कमेंट्स दिखाएंगे आपको, ताकि आपको पता लगे कि आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे इस चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई। आ जाओ बेटा, धुआंधार पारी की शुरुआत, ए और बी, मेरे भाई ए से बी खुला, अब यहां पे देखो ए और ई, ए और ई खुला हुआ है, लेकिन ए से ई सारे के सारे खुले हुए, लेकिन ये निशान इसके साथ नो रिलेशन पैदा करेगा। मैं देखो ए और ई के बीच में निशान बैठा हुआ है, ए और ई के बीच में नॉट इक्वल टू निशान इसके साथ बैठा हुआ, नो रिलेशन की स्थिति में ए ई से छोटा ए ई के बराबर ए ई से बड़ा, दोनों मिलकर यहां पे आइडल और बना देंगे, दोनों मिलकर यहां पे आइडल और बना देंगे। अब ये ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी के बीच में अगर इसको भूल जाए तो डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइडल और, एक की तरफ बंद है एक की तरफ बंद है, ये बराबर, तो यहां भी आइडल और बनेगा बेटा, फिर यहां नॉट इक्वल टू आएगा ना इसके बीच में, ये तो पीछे वाला बिहेवियर शो करेगा पढ़ने वाला, ये तो पीछे वाला बिहेवियर करेगा, पहले दूसरे में आइडल और तीसरे चौथे में आइडल और, बहुत बढ़िया बेटा, गजब गजब गजब, शानदार शानदार। बी और ई वालों को ध्यान से देखते हैं, बी और ई, बी और ई के बीच में नॉट इक्वल टू निशान इसके साथ नो रिलेशन की स्थिति पैदा करेगा। ऐसी स्थिति में बी ई से बड़ा होगा, बी ई से छोटा होगा, बी ई के बराबर होगा, तीनों की तीनों बातें आ गई तो फिर से आएगा आइडल और। क्या यहां तक कि आइडल और सभी को समझ में आ गया बेटा? क्या यहां तक कि आपको इधर ऑप्शन मिलेंगे बेटा, दो ऑप्शन मिलेंगे मैक्सिमम, 3 या 4 से ज्यादा ऑप्शन आपको मिलने वाले नहीं है, जो बताना इसमें से बताना है। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई, हमारे बच्चे को एक एक को जस्टिफाई यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गया। मैं मान लूं कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई, पहले दूसरे में आइडल और तीसरे चौथे में आइडल और पांचवें छठे में आइडल और, मैं देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चों के आंसर लाइन से दौड़े जा रहे हैं, जो कि सही है, हमारे मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। यहां तक की चीजें क्लियर बेटा, आगे चलने की इजाजत है, आगे पीछे भी दे सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है, आइडल कहीं भी दे सकता है, आइडल जो है वो कहीं भी दे सकता है, उसकी मर्जी, आइडल बच्चे को कहीं भी दे सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो कहां दे रहा है कहां नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आइडल तो कहीं भी दे सकता है, तो उसको भूल जाओ कि आइडल तो कहीं भी दे सकता है, उसकी मर्जी बेटा, आए कहीं भी वो आइडल बना देगा। यहां तक सबका आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार शानदार। ए और डी, ए और डी के बीच में इसको भूल जाए तो ये निशान इसके साथ नो रिलेशन, मतलब तीनों बातें बड़ा छोटा बराबर, क्योंकि देखो ना इसको भूल जाओ तो नॉट इक्वल टू निशान इसके साथ, मैंने क्या बताया था, नॉट इक्वल टू निशान, नॉट इक्वल टू निशान, नॉट इक्वल टू निशान, ग्रेटर देन के साथ, नॉट इक्वल टू निशान लेस देन के साथ, नॉट इक्वल टू निशान ग्रेटर देन के साथ, नॉट इक्वल टू निशान लेस देन के साथ, ये सारी की सारी स्थिति पैदा करेगा नो रिलेशन। नो रिलेशन की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। तो यहां पे ए डी से बड़ा होगा तो ए डी से बड़ा है, ए डी से छोटा होगा, एक को फिर बता दिया, एक तरफ खोल के फिर बता दिया, एक तरफ खोल के फिर बता दिया, छोटा तो बताया नहीं, दोनों के दोनों गलत होंगे क्योंकि अधूरा है, दोनों बार एक बार बता दिया, एक तरफ खोला एक बार बताया, एक तरफ खोला एक बार बताया, दोनों बार यहां पे एक बार बता दिया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बी और डी, जब हम बी और डी की बात करेंगे तो बी और डी के बीच में इसको भूल जाओ खाली ये निशान बचा, इसको भूल जाओ खाली ये निशान बचा, इसका मतलब क्या है, बी भैया बचा हमारे पास बी इज इक्वल टू सी और ये डी, हकीकत में तो हमारे पास ये निशान बचा, ये देख रखा है, सही है, ये कहते हैं कि अधूरा, ये आइडल का बनाता है जब बी डी से बड़ा है, बी डी से छोटा है, दोनों मिलकर आइडल बना देते हैं।
दोनों मिलकर यहाँ पे पाइथागोरस बना देते। ठीक है, लेकिन हुआ इस वजह से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सवाल फिर से बताओ। देखिए बेटा 3 और 4 में ए और सी, ए और सी के बीच में केवल इसको भूल जाए, ए और सी इसका बोल लेंगे, ए और सी के बीच में इक्वल टू को भूल जाए, ये निशान बच गया, डबल इक्वल लगाएगा, डबल निशान दो लगा, इसमें आइथागोरस बनाता है, ये ए सी से छोटा है, ए सी के बराबर है। अगर ये आता तो ये भी सही था, लेकिन दिया नहीं, डबल निशान दो लगा, इसमें आइथागोरस बनाता है। अब ईमानदारी से बताना कितना ये सही हो गया था, झूठ नहीं बोलना भाई, सच बताना कि हमारा ये सही था, कौन सा काम समझ गए। गलती 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 से सीख रहे हो, गलती से सीख रहे हो तुम, गलती से ज्यादा सीख रहे हो तुम लोग। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, 100%, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा बेटा। पहली क्लास मिस कर दी हो, दूसरी क्लास मिस कर दी हो, ध्यान नहीं दिया हो, या 15 मिनट का सेशन भी छूट गया हो, तो उस स्थिति में समझ नहीं आएगा। नहीं तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, एक एक बच्चे को समझा के भेजूंगा, एक एक को, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में आए। इतने बढ़िया तरीके से बताते हैं, एक सिंगल बच्चा नहीं कर सकता कि समझ नहीं आएगा। मैं कहूं बिल्कुल धमाके से समझाएंगे, डंके की चोट पे, हमारी जिम्मेदारी बेटा हम जानेगी। कोई एक सिंगल ऐसा नहीं कर सकता कि समझ में आया। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। 9th और 10th दोबारा बता दो, फिर देखो बेटा 9th और 10th को। 9th और 10th में बी और डी को केवल इतने को उठाओ, ये मैंने लिख दिया बेटा, बी इक्वल टू सी, सी इज नॉट इक्वल टू डी। अब बी इज इक्वल टू सी, सी इज नॉट इक्वल टू, इसका तो यूज होता नहीं, बचा ये बी इज नॉट इक्वल टू डी, ये रखा है। अगर इसने ये भी रखा होता तो इसके दो मतलब है, अगर इसने रखा होता बी इज ग्रेटर देन डी और बी इज लेस देन डी, अगर इसने ये रखा होता तो दोनों मिलकर आइथागोरस बनाते, लेकिन दोनों में से ये रखा तो या बुरा निष्कर्ष गलत होगा। मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसके दो मतलब है, और इसके दो मतलब बेटा भाई ए बी बराबर नहीं है, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। यहां से क्या रिजल्ट निकला, ए सी से बड़ा है, यहां से क्या रिजल्ट निकला, ए सी से छोटा है, दोनों मिलकर यही रिजल्ट देंगे कि ए और सी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो या ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा। तो मैंने क्या कहा था कि इसको भूल जाओ, जो बचा वो रिजल्ट होगा, इसको भूल के ये बच गया, ए और सी के बीच में यही आएगा, ए और सी के बीच में यही आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू भाई। मेहनत तो हम पूरी करवाते हैं, मतलब एक एक सवाल को ढूंढ के लाते हैं, खोज के लाते हैं कि भाई इस तरीके का आ जाए तो क्या होगा, फिर भी आ जाए बेटा, क्या करूं मैं तुम्हारा। एक बच्चा है दुष्यंत बाबू है, जो बार-बार ऐसा नहीं हुआ, बेटा तेरे को कैलकुलेट आया, तूने पिछली क्लास में नहीं की, अभी तुम्हें कमेंट दिखा दूं तुम्हारे, देख लेना कमेंट फेवरेट ना हो तो रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो, ये बताओ। अब मैं कैसे आपको दे रहा हूं सवाल, देखता हूं कौन सही करेगा, आप लोगों में से सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। ध्यान से बताएंगे हम आपको। हो गया, करवा दूं, चलो समझो। आपने ट्रैवलिंग करना पहले नहीं बताया, रिलेशन सिखाता है, सवाल सॉल्व कराया था मैंने। टी से सी बन पड़ा है और डबल है, टी से सी, टी से टी नो रिलेशन, चाहे टी से सी कुछ भी बताइए ना, टी और टी, पी और टी के बीच में रिलेशन नहीं है, तो टी और सी के बीच में चाहे हो तो पी और सी के बीच में तो नहीं। तो अगर मैं इसको उठा लूं, अगर मैं इसको उठा लूं और टी से रिलेशन बनाऊं सी का, टी से बी जोड़ा, बी से सी जोड़ा, भाई साहब पी और सी के बीच में नॉट इक्वल टू का निशान इनके साथ आ गया। अगर नॉट इक्वल टू का निशान इनके साथ आ गया तो नो रिलेशन, नो रिलेशन की स्थिति में टी सी से बड़ा होगा तो टी सी से बड़ा है, टी सी से छोटा है, टी सी के बराबर है, दोनों मिलकर क्या बोलेंगे आइथागोरस, बोलो समझ में नहीं समझ में आया। ये देखो ना, मुझे टी से सी जाना कैसे जाना था, टी से सी, टी से टी जाऊंगा और टी से सी जाऊंगा, लेकिन टी से टी के बीच में ये निशान इसके साथ आ गया तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, पी का टी के साथ संबंध नहीं है, तो पी का सी के साथ क्या संबंध होगा, टी के बीच में है उनके। तो पहले और दूसरे में क्या बनेगा भाई, आइथागोरस सही बताने वाले आशुतोष है, यशराज है, गौरव है, प्रशांत है, महेंद्र है, देवराज है, सुमित है, विक्रम है, सारे बच्चों ने सही बताया, मनीषा है, सौरभ है, बिल्कुल सही बताया, पहले दूसरे में आइथागोरस। सी और बी, यू सी और बी, सी से बी बन पड़ा है, तो सी से टी बन पड़ा है सिंगल है, टी से बी बन पड़ा है, एक सिंगल आएगा तो सिंगल आएगा। तीसरा कैसे सही है, ये देखो बेटा, तीसरा कैसे सही है, ध्यान से देखिएगा, सी से बी बन पड़ा है तो सी से टी भी बन पड़ा है, टी से बी भी बन पड़ा है, एक सिंगल है तो सिंगल आएगा, एक सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही है। टी से यू बन पड़ा है, टी से टी बन पड़ा है, टी से यू बन पड़ा है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, तीसरा चौथा भी सही है। तीसरा चौथा क्या बेटा, सही है, कैसे बता दो तीसरा चौथा, फिर देख लो बेटा, नजर खोल के देख लो तीसरे चौथे को, आप देखो मेरे भाई, सी से बी बन पड़ा है सिंगल है, सी से टी बन पड़ा है, टी से बी बन पड़ा है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, सी से यू बन पड़ा है, सी से यू बन पड़ा है तो सी से टी बन पड़ा है, टी से यू बन पड़ा है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। एम से टी बन पड़ा है, एम से टी चेक करना होगा, एम से टी खुला हुआ है, टी से टी भी खुला हुआ है, लेकिन बीच में ये निशान आ गया, ये निशान आते ही गड़बड़ करेगा, ये निशान आते ही नो रिलेशन की स्थिति को पता करेगा, नो रिलेशन की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, मेरे भाई एमपी से बड़ा होगा, एमपी से बराबर होगा, एमपी से फिर बड़ा होगा, दो बार बराबर बता दिया, गलत है। आप इसको चाहे पैसे लिख सकते हैं, देखो आप इसको चाहे पैसे लिख सकते हैं, जो लिखना ट्रैवलिंग करने से नहीं होगा, पी आर और टी और यू और वी, टी से बड़ा बराबर बी है, ऊपर लिखो टी से बड़ा बराबर बी है, टी से बड़ा बराबर बी है, बी से बड़ा सी है, टी से छोटा बराबर ए है, टी से छोटा बराबर ए है, टी से छोटा बराबर ए है, ए से छोटा बराबर एम है। अब यहाँ पे देखो दोबारा समझो, टी से बी जाएंगे सिंगल है और बंद है, सी से बी कैसे जाएंगे, टी से टी और टी से बी, टी से बी सारे निशान बंद है, टी से बी सारे निशान बंद है, सिंगल है तो सिंगल आ गया, टी से यू सिंगल है और बंद है, सी से यू कैसे जाएंगे, सी से टी बंद है, टी से बी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, इतनी छोटी सी बात। एम से टी कैसे जाएंगे, आई डोंट नो सकता इसमें, क्या हो सकता अधूरा अधूरा गलत होता है। एम से टी कैसे जाएंगे, एम से टी खुला है, टी से टी खुला है, लेकिन बीच में नॉट इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू की वजह से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए, तीनों स्थितियों में एम बी से बड़ा छोटा बराबर तीनों होंगी, यहाँ पे तो केवल बराबर बताया फिर बड़ा दो बार बता दिया तो गलत है। उसके बाद भाई पी और वी को देखो, पी और वी को कैसे देखूंगा, ये रहा पी और वी में इसके साथ ये निशान आ गया नो रिलेशन, नो रिलेशन की स्थिति में पी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, तीन में से कोई दो बात बता रहा है, ये सिंबल दो बात बताता है तो ये गलत हो गया। उसके बाद एमओसी, एमओसी को देखते हैं बेटा, एम और सी के बीच में एम से सी खुला हुआ है तो ये आंसर होना चाहिए, ये सिंगल है तो सिंगल आ गया, ये थोड़ी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब बड़ा भी छोटा भी नंबर गलत है। एम से सी खुला हुआ है, एम से सी खुला हुआ है, सिंगल है सिंगल है, बी से एम बंद है और डबल है, बी से एम बंद है और डबल है, तो बी से एम क्या है बेटा, बंद है बंद है बंद है, बी से एम की तरफ निशान बंद है, डबल है तो डबल आएगा। ये बताओ भाई साहब कितना का सही हो गया था, 10 नंबर एकदम सही है, 10 नंबर काफी सही है। फिर देखिए भाई साहब बी से एम बंद है और डबल है, आप एम से बी को चेक करें भाई साहब, जब यहाँ बी से एम चेक किया तो यहाँ भी बी से एम चेक करें, यहाँ एम से बी आपको एम से बी चेक करें, निकाल लो एम से बी खुला हुआ है डबल है, एम से बी खुला हुआ है डबल है,
दोनों तरफ सेम रूट आपको चेक करना है, सेम ट्रेनिंग आपको चेक करनी है। ये हमारे पास कंडीशन थी बेटा नो रिलेशन की। नो रिलेशन का मतलब इनके बीच कोई संबंध नहीं होता। अपोजिट फेसिंग भी मैंने आपको बता दिया, मैंने मेरे भाई अपोजिट फेसिंग भी आपको बता दिया। आगे बढ़ो, आगे समझ में पूरे सही थे सर, मेरा ऑल करेक्ट था। समझने वाले समझ गए। बुद्धू कौन सा बुद्धू रह गया हमारे, जिनको डाउट हो गया, कितना आसान था। अब हम आपको बताएंगे ये वाली बैंकिंग सेगमेंट, ये बैंकिंग में आता है बेटा। ए हैश बी का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, ए डॉलर बी का मतलब ए ना तो बी से बड़ा है ना बराबर है, ए परसेंट बी का मतलब ए बी से ना तो बड़ा छोटा, स्टार बी का मतलब ए ना तो छोटा है ना बी के बराबर है। ये कौन सा कर सकता है, फिर आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको फिर ऐसे क्वेश्चन पी परसेंट क्यू का कौन सा निश्चित हो सकता है। ये जो क्वेश्चंस हैं, किसी ने पूछा सर ऐसा जरूरी है कि आइदर वाला ऑप्शन लगातार देने बेटा, कोई जरूरी नहीं लगातार, आगे पीछे भी दे सकता है। आइदर वाला ऑप्शन को आगे पीछे भी दिया जा सकता है, लगातार देना कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया था, लगातार नहीं दिया, आइदर बनाया, ये रहा बीजी, ये रहा बीजी, तो नंबर 3 और नंबर 10 में आइदर बनेगा, चाहे कहीं दिया जाए, आइदर बनेगा चाहे कहीं दिया जाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने इस जो मेरा नया बैच ये स्टार्ट हुआ रीजनिंग का 07, मैंने इसमें थोड़ा सा टफ टॉपिक है, टिपिकल सा, मैंने डेमो में ये टॉपिक शुरू कर दिया, मैंने शुरुआत इस टॉपिक से कर दी। तो बेटा कितने ऐसे हैं जो नए बच्चे हैं जो पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। देखो बेटा कल टॉपर्स आए थे, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, लड़के का नाम था राहुल देशवाल, हरियाणा से बहादुर से, कल आया था। रैंक नंबर 37 था, सोनू मलिक सीपीओ में सब इंस्पेक्टर लगा है, फाइनल हो गया, उनका रिजल्ट आ गया, ट्रेनिंग कल दोनों आए थे। मैंने कहा कि यार एक बात बताओ कि तुम अपने डाउट्स कैसे दूर करते हो, डाउट तुम्हें आते हैं, डाउट कैसे यार। सर देखो जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, वैसे तो 60-70% टॉपिक में हमें डाउट नहीं आते, लेकिन 20-30% टॉपिक में डाउट आते थे, तो हम डाउट आके बड़ा मायूस होते, डाउट आ गया। हम इस वीडियो को एक बार नहीं देखते, दूसरी बार एक बार देख लेते, दूसरी बार देखते, दूसरी बार ना तो तीसरी बार, हमने 4-4 बार वीडियो देखी है, तो हमें वो चीजें क्लियर हो गई। बड़ी गुंजाइश नहीं, टीचर अपनी तरफ से पूरा कर देता है, जो कमी रह जाती है वो स्टूडेंट की साइड से रह जाती है। तो भाई जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो एक बार ना सही दोबारा देख लो, तीसरी बार देख लो, 100% समझ में आएगा। ना एक तो मेरी जिम्मेवारी, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी जिस चीज पर आपने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से आप उसे नहीं कवर कर पाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। समय का आप लोगों के साथ इतना जल्दी व्यतीत होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा समय है, कुछ क्वेश्चन को बता सकते हैं, जैसे पी क्यू आर एस टी। फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, चुटकी बजा के क्वेश्चन बता देते हैं बेटा आप लोगों के लिए हम। कितने क्वेश्चन क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड ब्लेस यू, वंदे मातरम, जय हिंद। अच्छे से समझ रहे बेटा, आपकी मेहनत है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा, कहाँ इधर है कहाँ गलत। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि क्वेश्चन आपको करने हैं तो कैसे करना है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन की स्पेक्ट में मैंने आपको बता दिया। मेरे भाई आर और टी के बीच में क्या है, आर से टी डबल है, सारे के सारे बंद है, तो आर से टी बंद है और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए बेटा, हकीकत में ये बनना चाहिए, लेकिन ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइडोर बनाएगा। आइडोर सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, पी और टी के बीच में ये निशान इसके साथ, ये निशान इसके साथ, नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब पीटी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, पीटी से छोटा है, पीटी के बराबर है, फिर पीटी से छोटा बता दिया, टी की तरफ बंद है, छोटा पी की तरफ दो बार छोटा, ठीक है बेटा, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। क्यू और टी के बीच में ये निशान इसके साथ आ गया, नो रिलेशन। नो रिलेशन की स्थिति में क्यूटी से बड़ा बराबर, क्यूटी से छोटा, क्यूटी से बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है, दोनों मिलकर बनाएंगे आइडोर। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आइडोर। पी और आर, भाई साहब पी और आर के बीच में ये निशान इसके साथ आ गया, नो रिलेशन। नो रिलेशन की स्थिति में तीनों बातें, इसने बताया पी आर से छोटा, पी आर से बड़ा, तीसरी बात बताएंगे बराबर, बराबर का निशान लगा देता तो आइडोर बन जाता। अगर बराबर का निशान लगा देता तो पहले दूसरे आइडोर कैसे आया, समझ में भाई। आर और टी के बीच में केवल इतना सा संबंध है, ये आर और टी। भाई इसका मतलब क्या है, आर इसके दो मतलब है, या तो आर टी से बड़ा होगा या आर टी के बराबर होगा, दोनों मिलकर आइडोर बनाएंगे। भाई या तो आर टी से बड़ा या बराबर आइडोर, या आर टी से बड़ा या बराबर आइडोर बनाएंगे। बोलो हां या ना, समझ में आया, समझ में आ गया सभी को। एक एक बच्चे को जस्टिफाइड है, क्लियर है जो मैं आपको बता रहा हूं। यस समझ जाओ बेटा, ये हो गया तुमसे एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है चलो बेटा, समय भी हो गया, समय का अंदाजा नहीं होता आप लोगों के साथ।